मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, जो त्रिदेव है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये तीन शॉर्ट नोट्स है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का है, इसको कैसे लिखना है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको लिंक मिलेगा इस सब्जेक्ट का, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, पिछले चैप्टर्स, आने वाले चैप्टर्स, सबके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। नाउ सबसे पहले, ये शॉर्ट नोट में आने का चांस बहुत ज्यादा है, 4 या 5 मार्क का। लेकिन रिसेंटली, प्री कोविड, 1-2 साल पहले देखा गया है कि जो त्रिदेव है, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये तीनों एक साथ बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क या उसके ऊपर का पूछा जाता है। ज्यादातर तो ये शॉर्ट नोट में आएगा, बट बड़े क्वेश्चन मतलब साइंस और मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस के साथ भी पूछा जा सकता है। तो अभी हम शुरू करते हैं कि लिखना कैसे है, और एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ साथ दूंगा। कभी भी मैंने बताया है कि एबीसी फॉर्म में आंसर लिखना चाहिए। मैंने काफी सारे क्वालिफिकेशन हासिल किए हैं, और मैंने एक चीज सीखा है, आप ए बी सी और डी सिस्टमेटिक तरीके से बताओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में जो शब्द है प्रोफेशन, वो पहले अपने को समझना होगा। तो प्रोफेशन क्या है, आपको पता है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, आर्किटेक्ट एक प्रोफेशन है। लेकिन प्रोफेशन क्या होता है वो हम सीखेंगे। इन पहले तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मॉडर्न टाइम्स में प्रोफेशन हैज अचीव्ड ट्रिमेंडस इंपॉर्टेंस। मैं आपको बॉम्बे का एक एग्जांपल देता हूं। अभी आपने बॉम्बे में बहुत सारे कपल्स, हस्बैंड और वाइफ, जॉब में जाने वाले हैं। ये लोग घर पे कुक रखते हैं, काफी मतलब जो देखा जाता है। अच्छा, शाम को या रात को आपने खाना खाया, डिनर लिया, 8-9 बजे। अब क्या होता है, थाली रखना, बर्तन धो अगले दिन धुलने, मतलब आलस आता है। तो वहां पे एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन ऐसा है कि आप फोन करो, एक जिसे काम पे लोग लगाते हैं एवरीडे, द मेड, जो काम करने वाली या काम करने वाला आदमी, ही विल कम या शी विल कम रात को, और जो भी खाना खाने के बाद बर्तन साफ करके सही सजा देंगे। अच्छा, नासिक में आपको कुक चाहिए तो आप ढूंढोगे, इसको फोन करोगे, उसको फोन करोगे। मेरे एक रिलेटिव के यहाँ पे बॉम्बे में कुक थी, और मेरी रिलेटिव इज अ गुजराती। तो इनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां पे ऐसे बिजनेसेस है, ठीक है, उन्होंने उस सर्विस प्रोवाइडर को फोन किया जिनका प्रोफेशन ये कुक भेजना। तो उन्होंने कुक भेजा, 15,000 रुपया महीना में डील तय हुआ। दैट कुक जो 15,000 रुपया महीने का लेगी, लेकिन खाना बहुत अच्छा। अब इनको जैसे मंगाया, जो जैसे कुक को बुलाया, कुक केम, बट प्रॉब्लम ऐसे हुआ कि ये लोग गुजराती थे और खाना थोड़ा महाराष्ट्रन स्टाइल बना। खाना तो अच्छा था, बट ये लोग थोड़ा गुजराती स्टाइल में, रोटी पतली चाहिए, दाल मीठी चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है। तो इन्होंने वापस उस एजेंसी को फोन किया। उन्होंने बोला कि उनको थोड़ा गुजराती स्टाइल खाना चाहिए। उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट डे कुक दूसरी आई जो गुजराती स्टाइल खाना बना सकती थी। बॉम्बे में बहुत बड़ा प्रोफेशन, आप फोन करो वो लोग ड्राइवर भेज देंगे। आपको घर पे इलेक्ट्रिक का, प्लम्बिंग का, कारपेंटरी का, पेंटिंग का, कुछ भी काम रहा ना, वहां पे वन स्टॉप सोल्यूशन वाले कंपनी, आप जस्ट फोन कर दो, विंडो का, दरवाजे का, वो सब, उनको फोन करके वो लोग सब कोऑर्डिनेट करते हैं। इतना बॉम्बे आगे बढ़ चुका है। नासिक में टाइम है ये सब चीजों का आने, बट यहाँ पे भी ये सब काम शुरू हो गया। प्रोफेशन का फील्ड, पहले शादियां लोग खुद कार्ड बेचते थे, आजकल तो इवेंट मैनेजर्स को हायर करना शुरू हो गए। इवेंट मैनेजर का भविष्य बहुत ब्राइट है। लोग आजकल काफी हायर कर लेते हैं स्पेशलिस्ट लोग को, भाई तू संभाल पूरा शादी का जो मैनेजमेंट है, जैसे कि हॉल, कुक जो खाने का मैनेजमेंट, कार्ड्स का प्रिंटिंग,
हजारों काम रहते हैं भाई शादी के। तो प्रोफेशनल्स आ गए जो इवेंट मैनेजमेंट या मैरिज में, आई थिंक बैंड बाजा बारात मैंने तो देखी नहीं है पिक्चर, लेकिन सुना है वो उस पे से था। तो अब ये वकील का मैंने बता दिया, लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। वैसे इंडिया में 2,50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सो प्रोफेशन क्या है? ये एक प्रकार का पर्सनल सर्विस देना विच इज ऑफ अ स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर, जिसको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लगता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। एक किराना शॉप वाला पटेल है, वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, वो धंधा कर सकता है। लेकिन आप डॉक्टर बिना एमबीबीएस के नहीं कर सकते, और आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लगेगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सीओपी जिसको बोलते हैं, उसके बाद आप डॉक्टरी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो प्रोफेशन क्या है? एक तो पर्सनल स्किल है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है, जिसको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लगता है, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। आज सी हमारे टाइम में मैं आपको बताता हूँ यदि किसी स्टूडेंट, किसी फ्रेंड का कोई, या कोई इंसान, कोई स्टूडेंट के पिताजी हेयर सलून चलाते थे, तो उसको बहुत शर्म आती थी बताने कि मेरे फादर बार्बर है। आजकल बार्बर वर्ड नहीं यूज होता, आजकल हेयर सलून वर्ड यूज होता है, हेयर पार्लर वर्ड यूज होता है। आजकल यदि किसी को पूछा, मेरे फादर हेयर स्टाइलिस्ट है, देखो वर्ड चेंज हो गया है, वो स्पेशलिस्ट फील्ड हो गया है। आजकल अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट को, जावेद हबीब, ये सबको बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। वहां पे जो काम करते हैं उनको निचले दर्जे से नहीं देखा जाता, सम्मान से देखा जाता है, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल्स बन गए हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, आपको ये बाल कटने का स्पेशलाइज्ड कोर्स करना है, नासिक में तो 50,000 में हो जाएगा, बट आप लैक्मे के पास जाओगे तो 1.5-2 लाख लगेगा। और मुझे किसने नाम भी बताया था, O&M या ऐसा कुछ, आप नेट से चेक कर लेना, वो लोग 5 से 6 लाख रुपए लेते हैं आपको ट्रेन करने का और सर्टिफिकेट देने का, उस लेवल पे एक्सपर्टीज का। ठीक है ना, लॉरियल भी उतर चुका है। ये सब 1.5, 2, 5, 6 लाख वाले लोग हैं। बट आपको एक बार स्टैम्प मिल गया जावेद हबीब, जावेद हबीब का थोड़ा कम है मुझे बताया गया, बट ये लोग वंस आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको 200, 250, 500, मैंने सुना है अलीम नाम के भी कोई बहुत अच्छे फेमस हेयर स्टाइलिस्ट है, ही विल चार्ज 5,000 रुपीज फॉर वन कटिंग, और लोग उनके पास जाते हैं क्योंकि उनका ब्रांड और नाम, जो भी फिल्म स्टार्स है, ये लोग का जो भी कटिंग होता है, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए लेते हैं ये लोग एक कटिंग का, ऐसा इतना चार्जेस है। नासिक में भी अच्छी जगह पे जाओगे तो 250-300 रुपया अच्छी जगह पे। बॉम्बे में तो रेट्स, जैसा आपका ब्रांड नेम वैसे आपके रेट्स होंगे, है ना। बॉम्बे में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप जाओ गप्पे मारो, नासिक में कुछ नहीं हो गया, लेकिन बॉम्बे में आप जाओ, वहां का बिलिंग, कुछ फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 घंटे का 50,000, आपको गप्पे मारना है मारो, आफ्टर 1 आवर आपका बिल हो जाएगा 50,000 रुपया। कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए करोड़ करोड़ रुपया, अच्छा पूरे केस के लिए नहीं, आज आपका तारीख है कोर्ट में, जाने के लिए 1 करोड़ रुपया लेंगे। जो सलमान खान या शाहरुख खान, आर्यन खान के लिए जो उन्होंने वकील को हायर किया होगा, इन्होंने लाखों रुपया और करोड़ों रुपया चार्ज किया होगा सर्विस देने के लिए। ठीक है। सो जो भी प्रोफेशन का काम करता है उसको या उनको प्रोफेशनल्स बोलते हैं। ये आपका मीनिंग हो गया। मैंने बताया था डेफिनेशन आपको रट्टा मारना है। सो प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन, आप उसको ऑक्यूपेशन भी बना सकते हो, जैसे कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर। बट इसमें मैं आपको एक नॉलेज के लिए एक वोकेशन बोलूंगा। वोकेशन क्या होता है? एक आदमी के पास पर्सनल स्किल है, जैसे क्रिकेटर, उसने अपने स्किल को बिजनेस, एक प्रोफेशन बना दिया, तो टेक्निकली इसको वोकेशन बोलते हैं। जो म्यूजिशियन है, जो एक्टर है, स्पोर्ट्समैन है, वैसे तो प्रोफेशनल इनको भी बोलते हैं, बट करेक्ट और टेक्निकल कमर्शियल वर्ड इज वोकेशन, वो उनका वोकेशन है। और डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, आर्किटेक्ट प्रोफेशनल माने जाते हैं। एक्टर भी प्रोफेशनल है, बट इफ यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन वोकेशन, डॉक्टर ने एमबीबीएस कोर्स किया है, एक्टर हो सकता है उसके पास पर्सनल स्किल है जिससे वो एक्टर बना, सो इट बिकम वोकेशनल। द ग्रेट लता दीदी, लता मंगेशकर जी, जिनका देहांत
एक दो दिन पहले हुआ, उनका भी वोकेशन था, है ना। सो प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जिसमें एडवांस्ड एजुकेशन, जैसे एमबीबीएस, वकील के लिए आपको एलएलबी, उसका पोस्ट ग्रेजुएट को एलएलएम बोलते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग सीए के लिए 3 साल का आर्टिकलशिप, एमबीबीएस के लिए 1 साल का इंटर्नशिप जो करना ही पड़ता है आपको। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, और अगले स्लाइड में हम फीचर्स ऑफ प्रोफेशन को मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के साथ मर्ज करके प्रूव करेंगे कि यस, ये प्रोफेशन है तो मैनेजमेंट के जैसे गुण मिल रहे हैं, तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। तो एक एक करके हम देखते हैं प्रोफेशन या प्रोफेशनल बनने के लिए क्या लगता है। सबसे पहले स्पेशलाइज नॉलेज। आप सीए करोगे तो आपको स्पेशलाइज नॉलेज लगेगा अकाउंट्स का, बुक कीपिंग, अकाउंट्स, इनकम टैक्स का, और 3 साल का आर्टिकलशिप भी लगता है जो आगे पॉइंट में आने वाला है। स्पेशलाइज नॉलेज है, कोई भी अकाउंटिंग नहीं कर सकता बिना नॉलेज और एक्सपीरियंस के, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के। नॉलेज लगता है, इसलिए तो सीए फाउंडेशन रहता है, फिर इंटर रहता है, 3 साल का आर्टिकलशिप रहता है। फॉर्मल एजुकेशन, अभी जब आपने एमबीए किया था, ठीक है ना, आपको आईआईटी क्यों इतना आ गया, क्योंकि इनका 3 साल का इंटर्नशिप। अभी मेरे एक फ्रेंड के लड़के को आईआईटी में है, वो आईआईटी गुजरात में आई थिंक है, तो उनको उसको 3 महीने का कैलटेक यूनिवर्सिटी अमेरिका से उसको ऑफर आया कि 3 महीने का हमारे साथ ट्रेनिंग ले, इंटर्नशिप है जो भी 3 महीने का। एमबीए में हम लोग समर ट्रेनिंग बोलते थे, हमारा एमबीए का समर ट्रेनिंग 2 महीने का होता था। 1 साल एमबीए, फिर 2 महीने का समर ट्रेनिंग, और फिर 1 साल का एमबीए, ऐसा। फॉरेन में लंदन में आई थिंक, उसको अमेरिका में तो एमएस बोलते हैं, और लंदन में कुछ और नाम है, बट वो 1 साल का ही कोर्स वहां पे रहता है। तो फॉर्मल एजुकेशन, अब जैसे आप एमबीए कर रहे हो तो फॉर्मली आप सीख रहे हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 महीने का, उसी प्रकार से सीए का आप फॉर्मली सीख रहे हो लेकिन 3 साल का आर्टिकलशिप। एमबीबीएस आप कोर्स सीख रहे हो, डॉक्टर्स खुद प्रोफेसर भी है, प्रैक्टिस भी करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब भी करते हैं, और फिर सिखाते भी है आपको। और आपको डॉक्टर बनना है तो आपको खुद जैसे डेड बॉडी को चीर फाड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अलग अलग पार्ट से फील करना पड़ेगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस में तो बहुत बढ़िया दिखाया, वो तो आपने देखा भी होगा, पिक्चर नहीं देखा होगा तो जरूर देखना। तो एक तो थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लगता है प्रोफेशनल बनने के लिए। तीसरा क्या है, लेट अस सी। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड बाय क्वालिफिकेशन, मुन्ना भाई में उसने नकली आदमी को बेच के वो एमबीबीएस खुद को बना दिया, नकली सर्टिफिकेट। लेकिन आप न, इनफैक्ट जाली छाप डॉक्टर भी इंडिया में, तोता डॉक्टर जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत सारे पकड़े गए और जेल की सजा हुई। अभी उन्होंने क्या किया, मेजोरिटी केस में खुद का दवाई, कुछ एक प्लेसिबो बोलते हैं, प्लेसिबो में आप डॉक्टर के पास गए, कुछ लोग को लगता है ना मैंने टैबलेट खाया अब ठीक हो जाऊंगा, तो एक शुगर पिल, ये लोग क्या करते हैं डॉक्टर, कुछ लोग को पता है ये आदमी टैबलेट के नाम से ठीक हो जाएगा, तो दवाई के अंदर कंटेंट कुछ नहीं रहता, शक्कर रहता है, और व्हाइट पाउडर से उसको दे देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ऐसे तोतापुरी डॉक्टर, नकली डॉक्टर भी रहे हैं जो प्लेसिबो या ऐसे कुछ क्रोसिन दे दिया, डिस्प्रिन दे दिया, जिससे साइड इफेक्ट कम होएगा, दिखेगा भी नहीं, और ऐसे लोग करते थे। लेकिन आप बिना एमबीबीएस के डॉक्टर का डालेंगे जेल हो जाएगी भाई आपको। तो आपको सीए या एमबीबीएस ये डॉक्टर के लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन लगेगा। उसके बिना आप लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर नहीं कर सकते, आप डॉक्टर नहीं कर सकते, आर्किटेक्ट नहीं कर सकते। ये सब के लिए बेसिक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। डॉक्टर के लिए एमबीबीएस है, आयुर्वेदिक का बीएमएस है, होम्योपैथिक का बीएचएमएस है, डेंटल का अलग है, सीए के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट के लिए अलग है, ठीक है ना। वकील के लिए एलएलबी लगता है, रिकॉग्नाइज नेशनल बॉडी। अच्छा, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने। दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज सब क्लियर होने के बाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको सर्टिफिकेट दिया। सीए का रिकॉग्नाइज नेशनल बॉडीज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वकील के लिए इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो आपको सर्टिफिकेट देता है। डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। आईसीडी मैनेजमेंट के लिए, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंट के लिए आईसीएमए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कलकत्ता बेस्ड है। सीएस के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, दिल्ली बेस्ड है। ऐसे तो बहुत सारे संस्थाएं हैं, बट ये सब रिकॉग्नाइज नेशनल बॉडी है। आप इनके सर्टिफिकेट के बिना डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, है ना। रिकॉग्नाइज, जिनको पार्लियामेंट के थ्रू शुरू किया गया। और लास्ट में ऑब्जर्वेंस ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब मैं आपको एक बताता हूं,
आप एक वकील के पास गए, मिस्टर ए, बट आपको वकील पसंद नहीं आया। आपने वकील सोचा ये वकील नहीं चाहिए, आप मिस्टर बी वकील के पास गए। मिस्टर बी बोलेगा कि भाई मैं आपका केस तब तक नहीं ले सकता जब तक मिस्टर ए से आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी नहीं लाते। बोलने का तात्पर्य है वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का विजिटिंग कार्ड में इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट नहीं लिख सकते, उनका कोड है, कायदा है, वहां पे सिर्फ आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखना पड़ेगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस के बाहर जो बोर्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर रणधीर गुजराती चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका भी एक साइज स्पेसिफाइड है। आप अनलिमिटेड, कल आपको, मुझे नहीं लगता मैंने आज तक ऐसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाइट वाला बोर्ड देखा हो। वकील अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकता। डॉक्टर के भी कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई माता जन्म दे रही बच्चे को, वो सर्जरी नहीं कर सकता, सिजेरियन नहीं कर सकता, उसके लिए पीजी लगता है, ठीक है ना। आई थिंक एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमबीबीएस के बाद उसमें आपने सर्जरी लिया तो ही आप कर सकते हैं, वरना आप सर्जरी भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट सबको मानना पड़ता है। वो कोड ऑफ कंडक्ट नेशनल बॉडी ने कहा है और सब एक बुकलेट्स रहते हैं जो इनको फॉलो करना पड़ता है। इन्होंने फॉलो नहीं किया तो इनका प्रैक्टिस जा सकता है, प्रैक्टिस कैंसिल किया जा सकता है। डोमिनेंस ऑफ सर्विस मोटिव, सेवा। एक हॉस्पिटल का केस बताता हूं। एक एक्सीडेंट हो जाता है एक बच्चे का या यंग लड़के का, उसके फ्रेंड्स, ये मैं काफी साल पुराना, मे भी 10-15 साल पुराना केस बता रहा हूं। तो ये लोग उस लड़के को उसके फ्रेंड्स हॉस्पिटल में ले जाते हैं, बोलते हैं ट्रीटमेंट शुरू करो, इसका एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल बोलता है या डॉक्टर बोलता है पहले 1 लाख रुपए जमा करो, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। वो लोग बोलते हैं कि हम लेकर आते हैं, आप जल्दी करो। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट शुरू नहीं करता। तब तक ये लोग उसके फादर को इमरजेंसी में फोन में इन्फॉर्म करते हैं, उसके फादर आते हैं। अब सीधी बात है, जब एक फादर को पता चलेगा कि बच्चा एडमिट है, वो बैंक में जाएगा कि पहले हॉस्पिटल में जाएगा? वो भाग के हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाकर बोलता है, गिड़गिड़ाता है, प्लीज बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करो, मैं जाकर पैसा लेकर आता हूं। हॉस्पिटल वाले फिर भी ट्रीटमेंट नहीं करते, शुरू नहीं करते। आधा घंटा 1 घंटा तब तक हो जाता है एडमिट करना, ये भाग के जाता है, और जब तक पैसा लेकर आता है उसका लड़का गुजर जाता है। फादर हॉस्पिटल पर उस समय 10-15-20 साल पहले 10 लाख रुपए का केस करता है। अच्छा, कोर्ट में हॉस्पिटल क्या बोलता है कि ऐसे केसेस में यदि पेशेंट की डेथ हुई तो रिलेटिव पैसा नहीं भरते। फादर बोलता है मेरा बच्चा चला गया। कोर्ट बोलता है हॉस्पिटल को कि डॉक्टर जब आप बने थे तो आपको एक हिप्पोक्रेटिकल ओथ लेना पड़ता है, कसम लेनी पड़ती है सेवा की। आप डॉक्टर क्यों बने? सर्विस देने के लिए, पैसा बाद में। और सुप्रीम कोर्ट का नतीजा है कि पहले ट्रीटमेंट, पैसा बाद में। डोमिनेंस ऑफ सर्विस मोटिव, ये डॉक्टर का पहला धर्म है। आज किसी भी हॉस्पिटल ने ऐसा करने की कोशिश की तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बंद ही करेगा, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। इतना तो मानते हैं कि हॉस्पिटल से बहुत बड़ी चूक हो गई तो हॉस्पिटल तो बंद ही कर दिया जाएगा। डॉक्टर का भी पेशा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट हटा लेगा कि तू डॉक्टर के लायक नहीं है। तो सर्विस मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है प्रोफेशन का। अभी हम देख रहे हैं प्रोफेशन के पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैनेजमेंट क्या मैच होता है। इफ मैच होगा तो भाई मैनेजमेंट प्रोफेशन है। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला क्या पॉइंट है फीचर्स का, जो इसके पहले मैंने प्रोफेशन का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। पहला, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, प्रोफेशन एक स्पेशलाइज्ड है, एमबीबीएस का बाकायदा कोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक कोर्स है, थियरी प्रैक्टिकल का बड़ी बढ़िया मिक्स है। तो क्या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है? आप कोई भी ले लो, आप खुद मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट लोगे तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन होगा, फंक्शंस होगा, आगे मोटिवेशन, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन,
कंट्रोलिंग फंक्शन, अब मैं बताने जाऊँ तो पूरा डिटेल होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बाकायदा बुक्स एक स्पेशलाइज्ड बॉडी की तरह है। जिन्होंने इतने साल से प्रैक्टिस किया उन्होंने बुक्स लिखे। आज मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। आईएम्स अहमदाबाद, एमबीए कॉलेजेस, आईबीएस हैदराबाद, ये सब सिखाते हैं अच्छे तरीके से। स्पेशलाइज्ड बॉडी बन चुका है मैनेजमेंट, इसलिए प्रोफेशन का रूप पूरे तरीके से ले चुका है। फॉर्मल एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कैसे बताया कि यदि आप एमबीए करोगे तो आपको पहला साल आपका थ्योरी प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, फिर आपको 2 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको एमबीए में समर ट्रेनिंग बोलते हैं, सीए में आर्टिकलशिप बोलते हैं, मेडिकल में इंटर्नशिप बोलते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। मतलब फॉर्मल सिखाया जाएगा और डॉक्टर को जैसे हॉस्पिटल में जाकर सीखना होगा वो तो करना पड़ेगा। तीसरा, लेट अस सी क्या है, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड बाय क्वालिफिकेशन। आप नाम के पहले डॉक्टर ऐसे ही नहीं लगा सकते, आपको एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ये सब प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज, तभी आप डॉक्टरी फील्ड में एंटर कर पाओगे। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया, एक डॉक्टर जो एमबीबीएस हुआ वो सर्जरी भी नहीं कर सकता जब तक उसने एमडी सर्जरी ना किया हो। इतना क्वालिफिकेशन, मतलब एक डॉक्टर होके आप सर्जरी नहीं कर सकते यदि आपने एमडी सर्जरी नहीं किया हो। तो आपको वकील बनना है तो आप एलएलबी पास करोगे तो ही आप कोर्ट के अंदर एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई थिंक एडवोकेट बोलते हैं उसको। आप यदि एलएलबी पास हो तो ही, उसमें भी अंदर व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट, ये सब जो ड्रेस कोड है आपको कोड ऑफ कंडक्ट मानना ही पड़ेगा, जो आगे वैसे भी आने वाला है कोड ऑफ कंडक्ट। रिकॉग्नाइज नेशनल बॉडी, ठीक है ना। और यहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड बाय क्वालिफिकेशन में एक पॉइंट बोलना चाहूंगा मैनेजमेंट के तौर पर। आप आईसीआईसीआई बैंक में चले जाओ, एचडीएफसी बैंक में चले जाओ, आज वो लोग एक सादा कैशियर भी रहेगा ना वहाँ का, वो नॉर्मल एमबीए होगा। वहाँ पे हायर लेवल पे जाओगे तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा। फिर आईसीएमए, सीएफए, एनालिस्ट के तौर पर सीएफए, मतलब वहां पे एनालिस्ट कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं होगा, वो हाईली क्वालिफाइड होगा, तब जाकर क्वालिफिकेशन में आपको मैनेजमेंट करने का मौका मिलेगा। आजकल बहुत देखते हैं क्वालिफिकेशन कहाँ से किया, वो भी देखते हैं। रिकॉग्नाइज नेशनल बॉडी, इंडिया का भी मैनेजमेंट एसोसिएशन है जो कि इस पे प्रचार करता है। लोकल लेवल पे भी महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है, मुंबई यूनिवर्सिटी है। तो आईएम्स अहमदाबाद पूरे इंडिया में माना जाता है। आपने आईएम्स अहमदाबाद से किया हो तो गूगल जैसी कंपनी आपको फूलों से स्वागत करेगी, भाई आपने किया, लो करोड़ का पैकेज आओ हमारे पास। और वो आदमी बोलेगा नहीं चाहिए मुझे, मैं जाना चाहता हूँ फेसबुक में। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने आपको बताया था, ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं। नाउ कंपनी के सीक्रेट्स रहते हैं, जैसे कि आई थिंक गूगल में शायद हुआ था, वो लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी बीच में कर रहे थे, अभी तो न्यूज़ नहीं आता, लेकिन किसी एम्प्लॉय पे शायद इल्ज़ाम लगा था। मैं जस्ट एक, जो मुझे ख्याल में कि आपने ये डेटा लीक किया, आप कोड ऑफ कंडक्ट है। मैं आपको बताता हूँ एक एप्पल का स्टोरी। एप्पल में अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं। इंडिया में भी आप महिंद्रा ये सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाओ, फोटोग्राफ के आपका कैमरा बाहर ही अलाउड ही नहीं है। तो एक एम्प्लॉय ने, उसकी बच्ची थी, वहां पे अंदर तो अलाउड था कि फैक्ट्री में उसकी बच्ची आई थी, तो एक बच्ची ने छोटा सा वीडियो शूट किया और वो यूट्यूब में डाल दिया। एप्पल के अंदर के प्रीमाइसेस का वीडियो जैसे वायरल हुआ, एप्पल ने सबसे पहले उस एम्प्लॉय को टर्मिनेशन लेटर हकाल दिया। वो एम्प्लॉय अच्छा था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट क्या था, आप अंदर वीडियो नहीं ले सकते, और उसकी बच्ची ने वीडियो लिया था और वायरल हो गया था। आई थिंक ईमेल ईमेल शायद वायरल हो गया था। लेकिन आप ये सब नहीं कर सकते, उस एम्प्लॉय को वापस नहीं लिया एप्पल ने। अच्छा, जहां तक मेरा नॉलेज है, बॉश कंपनी नासिक में कुछ साल पहले की घटना है, 4 एम्प्लॉयज को हकाल दिया था बिकॉज ऐसा उन पर इल्जाम लगा था कि वो लोग दारू पी कर आए थे।
उनका कोड ऑफ कंडक्ट था। आप ऐसे, आप मशीन में काम कर रहे हो, खुद की जान का तो खतरा है ही, दूसरे की जान पे भी रिस्क बन जाता है। उन्होंने 4 एम्प्लॉयज को हकल दी। बाकी बॉश एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक किया कि वापस दे दो, बॉश ने नहीं माना। मैटर चला गया गवर्नमेंट। बॉश ने बोल दिया, बॉश जर्मन कंपनी है, कि हमारा जो बॉश वर्ल्ड वाइड, हम चाइना में, जर्मनी में, इंडिया में जो है, बैंगलोर में भी है, 100 रुपए में नासिक का बॉश पूरे वर्ल्ड वाइड बॉश का 80 पैसा है। यदि कुछ हुआ तो हम ये बंद करके चले जाएंगे कहीं और। कुछ एक्शन लिया नहीं गया क्योंकि बॉस सही था अपनी जगह पे। कोड ऑफ कंडक्ट था उनका कि दारू पी के नहीं आ सकते। हकल दिया तो नहीं लिया, मतलब नहीं लिया। रिश्वत नहीं देंगे तो नहीं देंगे, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। यदि मैं बॉश के अंदर किसी काम से अंदर जा रहा हूँ, हो सकता हूँ मैं सब वेंडर हूँ, सप्लायर हूँ, तो अंदर तो जाना ही पड़ता है सप्लाई करने, अकाउंट डिपार्टमेंट से बात करने। आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ सकते हैं। लेकिन आप कुछ गिफ्ट लेकर आ रहे हो तो अंदर नहीं ले जा सकते गिफ्ट, ये रिश्वत माना जाता है। सिक्योरिटी कैबिन में रख के अंदर जाओ, ये सब अंदर अलाउड नहीं है। इतना स्ट्रिक्ट और एथिकल कंपनी मैनेजमेंट भी तो कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करता है बॉश। और लास्ट में सर्विस मोटिव, मैनेजमेंट भी तो सर्विस मोटिव है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टीव जॉब्स का, उसका बोलना था कि हम मोबाइल दुनिया को बदलना चाहते हैं। फोर्ड का कि हम ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाना चाहते हैं। टाटा मोटर्स, हम एम्प्लॉय के प्रति जवाबदार है। आप टाटा मोटर्स को नॉर्मली एम्प्लॉयज को निकालते हुए देखेंगे नहीं, अनलेस एक जो किस्सा हुआ था, मैनेजिंग डायरेक्टर को आउट किया था, ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है जो भी उनका, लेकिन एम्प्लॉयज को ऐसे हकालते नहीं है लोग। सर्विस मोटिव है इनका कि हम, हमारा प्रोडक्ट लोगों के लिए है, हम सर्विस प्रोवाइडर है। भले ही हमारा टेंजिबल गुड्स है, बट हम उससे लोक सेवा कर रहे हैं। जैसे पानी की कंपनी बिस्लेरी, वो पहले से यदि मिनरल्स ऐड करती हो, अभी गवर्नमेंट ने कायदा लाया कि भाई मिनरल्स आपको डालना पड़ेगा, बिस्लेरी बोली कि हम तो ऑलरेडी डालते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सर्विस मोटिव है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 पॉइंट्स जो प्रोफेशन के थे, यही मैनेजमेंट के थे, इसलिए मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ तो खास करके शेयर करो। और भी वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट का लिंक है, आप क्लिक करोगे तो इसके पिछले वाले चैप्टर्स, आने वाले चैप्टर्स, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।